भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर कितने राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले की बात है। साल 2020 के सितंबर महीने में एससीओ की एक मीटिंग हो रही थी। उस साल रशिया के पास एससीओ की चेयरमैनशिप थी, लेकिन कोविड-19 के कारण उस समय एससीओ देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग ऑनलाइन वर्चुअल मोड से करवाई जा रही थी। सभी देशों के एनएसए अपने अपने देशों में बैठकर हेडक्वार्टर से एक साथ कनेक्टेड थे। हुआ ये था कि पाकिस्तान का एनएसए मोहिद यूसुफ उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब अपने ऑफिस से कनेक्ट हुआ, उसके पीछे वाली दीवार के ऊपर एक मैप लगा हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने जैसे ही पाकिस्तान के एनएसए के पीछे वो मैप देखा जिसमें जे.एंड.के भारत से अलग था, उन्होंने उसी समय ये अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के कारण मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे और वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए थे। ये इंसिडेंट उस समय मीडिया में भी काफी डिस्कस हुआ था, क्योंकि रशिया ने उसके बाद पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि आगे से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरह का मैप दोबारा एससीओ की मीटिंग में शो नहीं किया जाएगा और अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो पाकिस्तान को मीटिंग अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। अब सेम चीज पाकिस्तान भारत के साथ एक बार फिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल हुआ क्या कि एससीओ की चेयरमैनशिप इस साल भारत के पास है एंड इस साल की सारी मीटिंग्स भारत को होस्ट करनी है एंड भारत होस्ट कर भी रहा है। पिछले कल भारत को एक मीटिंग होस्ट करनी थी जिसका सब्जेक्ट था एससीओ आर्म्ड फोर्सेस कंट्रीब्यूशन इन मिलिट्री मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड पैंडेमिक्स। यानी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में मिलिट्री मेडिसिन या हेल्थ केयर की फील्ड में एससीओ देशों की आर्म्ड फोर्सेस अपना कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा सकती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट कर सकती हैं। इसके ऊपर एससीओ के सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को आपस में चर्चा करनी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के डेलीगेशन ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान जम्मू कश्मीर का गलत मैप प्रेजेंट कर दिया। जैसे ही भारत के ऑफिशियल्स ने जे.एंड.के का गलत मैप प्रेजेंटेशन में देखा, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और पाकिस्तान के डेलीगेशन से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के इस मैप को मीटिंग में ना यूज करें। भारत के अधिकारियों की तरफ से पाकिस्तान को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो मीटिंग में जम्मू कश्मीर का गलत मैप ना शो किया जाए या फिर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग को छोड़कर ही चले जाएं और अगर पाकिस्तान को ये मीटिंग अटेंड करनी है तो जम्मू कश्मीर का सही मैप शो किया जाए। अब पाकिस्तान को पता था कि ये मीटिंग भारत होस्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मैप चेंज नहीं किया तो पाकिस्तान को मीटिंग से बीच में ही बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद ये मीटिंग छोड़ दी और बाहर चले गए। पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से निकल जाने के बाद एससीओ के बाकी मेंबर्स तजिकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान ने ये मीटिंग बड़ी आराम से अटेंड की। और खास बात ये रही कि चाइना और रशिया दोनों में से किसी भी देश ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की एंड सबने पाकिस्तान को ये मीटिंग स्किप करने दी और इसके ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। पाकिस्तान को शायद उम्मीद होगी कि एससीओ में रशिया या कम से कम चाइना ही पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए सामने आएगा, लेकिन जब ये सब हो रहा था चाइना भी चुपचाप बैठा था। ये पूरा इंसिडेंट पिछले कल यानी मंगलवार को हुआ था। समय की बात है। 2 साल पहले भारत के एनएसए अजीत डोवाल सर मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे एंड आज पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही टाइम मीटिंग में मैप लेकर पाकिस्तान ही आया था, ना कि भारत। इससे साफ होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान का मोटिव गलत था। पाकिस्तान एससीओ के मंच का इस्तेमाल अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए करना चाहता था, जो कि भारत ने नहीं होने दिया।